हम इसको बोलते हैं ट्राइगोन प्लस मेट्रोन। क्या बोलते हैं? ट्राइगोन। हाँ, तो ट्राइगोन प्लस मेट्रोन। आप सबको पता होगा ट्राइगोन का मतलब होता है, इवन ट्राइगोन भी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राई प्लस गॉन। ठीक है, तो ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो ट्रायंगल का जब मेजरमेंट करोगे तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, पहला स्टेप है। हाउ टू, कैसे कोई भी एंगल फॉर्म करते हो, कब हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, कब हम नेगेटिव एंगल कंसीडर करेंगे। तो लेट्स से ये एक लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये फिक्स लाइन है, ये क्या है? फिक्स्ड है, ये रोटेट नहीं हो रही है। इसके ऊपर एक रिवॉल्विंग लाइन है बेटा, और इसी के ऊपर कोई साइड में लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा, राइट? तो आप ऐसा एज्यूम करिए कि इसके ऊपर एक लाइन है, ठीक है, बट आपको एज्यूम करना है इसके ऊपर एक लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन के ऊपर मान लो ये एक मार्कर है, ये मार्कर का काम है घूमना, रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये जो फिक्स लाइन है। तो बेटा जब ये रिवॉल्व होगा और रिवॉल्व होते हुए ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमती है? टिक 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 टिक, राइट? और आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही सबके? तो मैंने क्या बोला कि व्हेन इट रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज, राइट, तो जो भी एंगल फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड लाइन, उस एंगल को मान लीजिए यहां आके रुक गया, तो ये एक एंगल फॉर्म होगा यहां से, मान लो यहां पर आके ये रुक गया। ठीक है, तो यहां से एक एंगल फॉर्म होगा। ये जो एंगल बनेगा ये कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इट कैन बी एनी एंगल, राइट? तो ये जो एंगल बनेगा ये कैसा एंगल होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। कैसा? पॉजिटिव एंगल। तो हम क्या बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जब रिवॉल्व करता है, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। बात समझ आई? क्लियर है? अगर यही चीज आपका क्लॉकवाइज रिवॉल्व करना चालू कर दे तो क्लॉकवाइज में एंगल कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो ये जो एंगल फॉर्म होगा, जो भी एंगल फॉर्म होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उस एंगल को अगर हम मेजर कहां से कर रहे हैं? इस पॉइंट से कहां? क्लॉकवाइज। तो जितना भी एंगल बनेगा, तुषार व्हाट आर डूइंग? हाँ, बाहर जाके जल्दी से क्विकली। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो इससे जब भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे बेटा तो एंगल कैसा फॉर्म होगा? नेगेटिव। और जब एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करेंगे तो एंगल कैसा फॉर्म होगा? पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है? इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है कि हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं और नेगेटिव क्यों लेते हैं। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट कर लिया गया है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया है कि whenever we measure angle in the anti-clockwise will take positive quantity, and जब हम clockwise मेजर करेंगे तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव। बात समझ आई? ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट इसलिए कर लिया गया कि ऐसा ना हो कि मैं एज अ इंडियन, हम इसको कैसे मेजर कर रहे हैं? पॉजिटिव ऊपर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव ले रहे हैं, और नीचे पॉजिटिव ले रहे हैं। तो मैथ या कोई भी सब्जेक्ट में, मैथ जो यहाँ पढ़ते हो वही बाहर ही पढ़ रहे हो, ठीक है? तो मैथ क्या है कि जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो इंटरनेशनली एक जैसा होता है, ठीक है? इसलिए ऐसा पैटर्न बनाया गया है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो एंगल का हम समझ गए। अब एंगल मेजर करने के लिए बेटा कुछ सिस्टम्स हैं। देयर आर 3 सिस्टम की एंगल को मेजर 3 तरीके से किया जा सकता है। देयर आर 3 सिस्टम्स। तो वो सिस्टम क्या है जरा समझो उनको, ठीक है? तो पहला सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। क्या बोलेंगे? इंग्लिश सिस्टम, ठीक है? इंग्लिश सिस्टम इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम। ओल्डेस्ट में इसलिए कह रहा हूं कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? डिग्री। डिग्री में आप बहुत पहले से एंगल को मेजर कर रहे हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 6-7 क्लास से आए हो, राइट? तो यहां पर जब हम, मैंने बोला ना कि राइट एंगल के साथ हम डील करेंगे, राइट ट्रायंगल के साथ डील करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका ये क्या है? एक राइट ट्रायंगल, राइट एंगल, एक राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? तो आप 90 डिग्री कहो या
राइट एंगल कहो, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ग्लोब, कंप्लीट ग्लोब, ये जो हमारा अर्थ है, अगर इसको हम 1/4 पे डिवाइड कर दें, कितने में 1/4, वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। अब अगर 1/4 को हम फर्दर क्या करें, 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने 95, कितने पार्ट में 90 पार्ट में, ये 1 डिग्री कहलाएगा, ये 2 डिग्री कहलाएगा, ये 3 डिग्री कहलाएगा, एंड सो ऑन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। बात समझ आई, क्लियर है इतना। अब फर्दर कहता है कि ऐसा थोड़ी है, अगर मान लो यहां तक आके देखो, इस जब हम यहां पर कर रहे हैं तो आप कहोगे सर 1 डिग्री कितना एंगल, बड़ा छोटा सा एंगल बना, राइट। लेकिन अगर ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, जहां पर स्पेस बहुत बड़ा है, तो 1 डिग्री भी बहुत बड़ा एंगल बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऐसा, इससे अगर छोटा एंगल बन गया तो अगर 1 डिग्री से एंगल छोटा बनता है लेस देन 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है कितना, 60 मिनट, 60 मिनट। ये क्या है आपका, मिनट है। बात समझ आई, यानी कि ये जो यहां से यहां तक में आपने 1 डिग्री मेजर किया है, इस 1 डिग्री को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, 60 पार्ट में कर दें। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि अब ये कितना छोटा पार्ट बनने वाला है ना। इस तरह से ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। और 1 मिनट को भी अगर हम थोड़ा और छोटा कर दें तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। तो 1 मिनट को फर्दर हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60 सेकंड्स में। तो ये जो 1 मिनट आया है, अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है 60 पार्ट में डिवाइड करना, बट अगर इसको भी आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो जो एक छोटा सा पार्ट बनेगा, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 1 सेकंड। इसका 68 पार्ट, 1 मिनट का 68 पार्ट। बात समझ रहे हो। तो ये जो 1 मिनट बना है इतने लाइन में, अगर इतने पार्ट को हम 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक छोटे से पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 सेकंड। बात समझ आ गई सबके, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। क्लियर है, याद रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है बेटा आपका फ्रेंच सिस्टम या सेंटिसिमल बोलते हैं, हालांकि इसका यूज बहुत कम है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता देता हूं, फ्रेंच सिस्टम, ठीक है, इसका यूज बहुत कम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे तो आ सकता है। फ्रेंच सिस्टम या इसको हम सेंटिसिमल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी आप समझ जाओगे कि इसी में अगर हम फ्रेंच में मैथ पढ़ रहे हैं बेटा, तो ये जो राइट एंगल है इसको 90 डिग्री नहीं बोलते, वो क्या कहते हैं, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। क्या बोलते हैं, ये कितना है, 100 ग्रेड है, ठीक है। दे डोंट से डिग्री। बात समझ आ रही है मेरी। ये क्या यूज करते हैं कि 100 ग्रेड, बात वही है, 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर डिग्री और ग्रेड को आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 100 ग्रेड और 90 डिग्री की वैल्यू सेम हो, उतना स्पेस है। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। अब अगर एक ग्रेड, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता था, 60 मिनट, अगर यहां पर 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 100 मिनट। कितना, 100 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 सेकंड्स। इसीलिए इसका दूसरा नाम है सेंटिसिमल। सेंट का मतलब होता है 100, सेंट परसेंट काउंट करते हो, जो परसेंट में, परसेंट मतलब पर 100%, को अगर आप क्लासिफाई करोगे तो क्या बोलोगे, पर 100, तो परसेंट कैलकुलेट करते हो पर 100 में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसीलिए सेंटिसिमल इसको बोलते हैं। बात समझ आ गई, सेंट मतलब पर 100 में। 1 राइट एंगल को भी 100 बोलेगा, 1 ग्रेड को भी क्या बोलेगा, 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड्स। क्लियर है, नोट इट डाउन इतना। आगे चले बच्चों, बताएंगे अभी थोड़ा रुको। हो गया बच्चों,
इसी में आगे चलते हैं बेटा, थर्ड जो है दैट इज अ सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम आपके लिए नया है, ऐसा नहीं कि मैथ में नया बेटा। सर्कुलर सिस्टम ये ज्यादा स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इसमें कहता है कि अगर एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है, तो हमें जो सर्कुलर सिस्टम में वन राइट एंगल को कितना बोलेंगे, पाई बाई 2 रेडियन। ये सी जो साइन देख रहे हो उसको बोलते हैं रेडियन। बात समझ आ गई, क्लियर है? तो दिस इज पाई बाई 2 रेडियन, क्लियर है? तो वन राइट एंगल, बात यही रहेगी, इतने का ही मेजर कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश सिस्टम में हम किसी में 90 डिग्री बोलते हैं, तो किसी में 100 ग्रेड बोलते हैं। यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसे पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है? तो अगर इसमें पाई बाई 2 रेडियन लिखा है तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात कर रहा है। बात समझ आ गई? तो ये हो गया पाई बाई 2 रेडियन। अब यहां पर एक चीज समझो, ये सर्कुलर सिस्टम हो गया आपका, ठीक है? अब हमें दो को ज्यादा पढ़ना है, इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम आपका रेयर एंड रेयरेस्ट केस में एनसीईआरटी में तो आएगा ही नहीं, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे तो मिलेगा, तो लेटर ऑन मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो रिलेशनशिप देखते हैं किस पे, हाँ, बिटवीन इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। डन? तो यहां पर देखो रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम में, इंग्लिश सिस्टम में एक राइट एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, 90 डिग्री, और सर्कुलर सिस्टम में एक राइट एंगल को क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। दोनों ही इक्वल है या नहीं है? yes, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट एंगल को, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो अगर 2 को आप इधर भेजोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि पाई रेडियन और 180 डिग्री दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है? पाई आप उसमें मत चले जाना, इरेशनल नंबर जो हम पढ़ते थे 22/7, यहां पर इसका यूनिट क्या है, रेडियन है। इस चीज को थोड़ा कंसीडर करके चलना, ठीक है? तो अगर पाई 180 बेटा तो 2 पाई कितना होगा, सिंपल सा 360। तो ये चीजें याद रखना, 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360। हाफ करोगे पाई बाई 2 तो 90 डिग्री आ जाएगा। बस इतना अभी समझ लो, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सर नेट ठीक चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी भेज देना जरा। हाँ ठीक है, सर कर लिया। तो तुम छोटे हो ऊपर से जाके लास्ट में बैठ गए हो तुम, मुझे नहीं दिख रहे, बोर्ड तुम्हें दिख रहा है? दिव्यांश बोर्ड दिख रहा है? चलो अच्छा है। अब बेटा देखेंगे कि रिलेशनशिप हमने देख लिया कि रेडियन और इंग्लिश सिस्टम में रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। अब देखेंगे कि अगर रेडियन में कोई चीज दी हुई है उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, और डिग्री में दिया हुआ है तो उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है? तो हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है? तो इसमें क्या देखेंगे, पहला चीज हमें पता है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। तो देखो रेडियन टू डिग्री में जाना, डिग्री में, तो अभी हमने देखा है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। बात समझ रहे हो? तो किसी भी क्वांटिटी को अगर इसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आई? 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा डिग्री टू रेडियन,
तो डिग्री टू अगर रेडियन जाना है तो जैसे हम लिखते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई ओवर 180। बात समझ आ गई? तो जब भी मुझे डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है किसी भी क्वांटिटी को, तो क्या करेंगे पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई कर देंगे। याद करने के लिए किसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो डिग्री क्या रहेगा ऊपर। याद करने का ट्रिक समझ लो। बात समझ आई? किसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 डिग्री अब 1 पाई डिग्री ऊपर रहेगा। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या याद रखेंगे कि पाई रेडियन ऊपर रहेगा, यानी न्यूमरेटर में। बात समझ आ गई? क्लियर है? याद रहेगा रेडियन मतलब पाई ऊपर, नीचे 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री अपान पाई। बात समझ आ गई? अब जैसे मान लो बेटा आपको कोई भी ऐसी क्वांटिटी दी हुई है, अभी छोटे छोटे जो आपको मैं बोलता था कि आप याद कर लीजिए, जैसे 30 डिग्री दिया है, डिग्री में दिया है, किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में किससे मल्टीप्लाई करें पाई। हाँ तो 6 टाइम तो कितना हो गया पाई बाई 6। तो हम क्या बोलेंगे कि पाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना होता है 30। तो आप पाई बाई 6 कहिए या 30 डिग्री कहिए, दोनों का मतलब सेम है। इसके बाद अगर हमें 60 डिग्री दिया है, इसको कन्वर्ट करना है, तो पाई ओवर 180 तो कितना आ जाएगा बेटा पाई बाई 3 कितना। तो आपने देखा कि पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना है बच्चे 60 डिग्री। क्लियर है? फिर अगर आपको 90 डिग्री या 45 डिग्री लेट से 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे पाई अपॉन 180। क्लियर है? तो कट करिए 4 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? आप कह सकते हो कि पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना होता है 45। इसी तरह से पाई बाई 6 इज इक्वल टू होता है सॉरी पाई बाई 3 पाई बाई 4 पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये वैल्यू तो आपने बार बार आएंगी इसलिए मैंने इसको करा दिया है। क्लियर है? पाई बाई 2 है मतलब 90 डिग्री है, पाई बाई 4 है मतलब 45 डिग्री है, 3 है 60 डिग्री है, 6 है 90 डिग्री है, 30 डिग्री है। क्लियर है? कितनी बार? इतना नोट करने के बाद 270 को कन्वर्ट करिए 270 डिग्री को रेडियन में, 270 डिग्री को। बिल्कुल, तो आपने किया पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा और 3 2 जा, तो कितना आ गया 3 पाई बाई 2। तो 270 डिग्री इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज 3 पाई बाई व्हाट इट। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 360 होगी। ये मेजर है जितना ज्यादा काम आता है इसलिए मैंने करा दिया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इतना तो हो गया आपका क्लियर। आगे चलें, एक्सरसाइज 3.1 ओपन करना एक बार। ओपन 3.1। इसके 25 डिग्री वाले कर लोगे, सेकंड वाला मैं करा रहा हूं 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट है ना। इसको रब कर दो। एक बार पहले ट्राई करिए मुझसे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट जिसमें मिनट में भी दिया है। हाँ देखो ना क्वेश्चन क्या बोला है, डिग्री में दिया तो रेडियन में कन्वर्ट कर। चलिए बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सो देखो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सरसाइज कौन सी है? हाँ, तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड कितना दिया बेटा -47 डिग्री 30 मिनट।
ठीक है। कई बार यहाँ तो 47 डिग्री और 30 मिनट में दिया है, आपको सेकंड में भी दिया होगा, आपको सेकंड में भी दिया होगा। तो क्या करना है आपको बेटा, सबसे पहले तो माइनस को आप बाहर रखो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस बाहर कर दिया, 47 डिग्री और प्लस 30 ये मतलब हुआ ना, 47 डिग्री है और 30 मिनट है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, फिर डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। हमें कन्वर्ट किसमें करना है, रेडियन में, लेकिन पहले मिनट को डिग्री में और फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार सेकंड भी आएगा, तो पहले सेकंड को आप मिनट में चेंज करोगे, फिर मिनट को टोटल किसमें चेंज करोगे, डिग्री में। बात समझ आ रही है। तो यहां पर आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट, है ना। तो अगर हाफ यानी 30 मिनट चाहिए तो क्या करेंगे, कभी भी आपको 1 मिनट की वैल्यू देखनी तो क्या करोगे, 1/60 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, जैसे 30 मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। वैसे तो यहीं पर देख सकते हो कि जब 60 मिनट की वैल्यू 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो 30 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, हाफ डिग्री होगी। बट ये यहाँ पर 30 दिया है, कई बार 27 मिनट दिया होगा या कुछ और दिया होगा, उसके लिए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर समझ लो कि क्या करना है, जब भी मिनट से डिग्री में जाना है तो 1/60 मल्टीप्लाई करना है। यही चीज अगर सेकंड से मिनट में जाना है तब भी 1/60 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो कर दीजिए, तो कितना, 47 डिग्री है प्लस 30 मिनट, और मिनट की वैल्यू इसमें तो 30 लिख दिया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 1/60। बोलो ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो यहां पर 0 से 0 कैंसिल, अब तो कितना, -47 डिग्री प्लस 3 2 जा तो 1/2। बोलो ठीक है, 1/2 आएगा। तो माइनस, इस माइनस को मैंने इसलिए बाहर रखा था, अगर माइनस को आप बाहर नहीं करते तो आप सिर्फ 47 के साथ माइनस लगाते और इसको प्लस करते, सब्सट्रैक्ट कर देते, जो कि टोटल में माइनस लगा हुआ। बात समझ रहे हो मेरी। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लेके, तो एलसीएम आपका 2 आ गया, इसको यहां मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 94 प्लस 1, तो कितना बन गया बेटा, -95/2। ये इसमें आ गया डिग्री, इसमें आ गया डिग्री। अब आपको किसमें चेंज करना है, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने का फार्मूला आपको पता है, तो कर दीजिए। तो क्या करेंगे बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। क्लियर है। तो कट कर लीजिए, 5 से कट होगा तो 5 1 जा और 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा। क्लियर है। तो कितना बन जाएगा बच्चे, ये बन गया 19 इंटू पाई, 19 पाई माइनस पहले है और अपॉन में 70। बात सबके समझ आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है, नोट इट डाउन। ठीक है, समझ आया। तो कुछ नहीं करना है, पहले मिनट को डिग्री में चेंज करना है, और फिर जब डिग्री में आ जाएगी वैल्यू तो उसको सीधे किसमें चेंज कर देना है, रेडियन में चेंज कर देना। चलिए हो गए सर। अच्छा, कितने लोगों की स्कूल में ट्रिगो आपके एसए1 में दे रहे हैं, स्कूल्स में दे रहे हैं? सर मेरी स्कूल में टेस्ट में जो आपका अभी एसए1 होगा उसमें एसए1 हो गया। अच्छा ठीक है, एसए2 भी ठीक है, क्लियर है। अभी बेटा ऐसे टेस्ट हुआ होगा, ऐसे नहीं होगा, हो गया, ठीक है।
सर मैं स्कूल में नहीं दे रहे। क्या होता है ना 11th में कोई हर एक स्कूल का पैटर्न अपना अलग होता है, 11th में कुछ नहीं कर सकते। 11th का सिलेबस जो है वो तो टीचर डिसाइड करता है, सीबीएसई चाहे कुछ भी डिसाइड कर दे, है ना। सीबीएसई तो कुछ भी डिसाइड कर देगा, लेकिन एंड ऑफ द डे टीचर ही डिसाइड करेगा कि हम कहां से देंगे। ओके, अच्छा कई बार अगर ये सेकंड में भी आ गया एक क्वेश्चन, सेकंड का भी कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका 10 दिया है, ठीक है, या लेट्स से 15 डिग्री दिया है, 15 डिग्री 30 मिनट एंड 45 सेकंड्स, ये दिया हुआ है। इसको कह रहा है किसमें कन्वर्ट करिए, रेडियन में। किसमें, रेडियन में। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 15 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 45 सेकंड्स। अब 45 सेकंड्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा 1/60, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, 1/60, ठीक है। तो ये किसमें आ गया, मिनट में आ जाएगा। अब किसमें बन जाएगा, मिनट में। तो सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 3 जा 15 4 जा, तो 15 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 3/4 मिनट, ये भी मिनट में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने को सॉल्व कर लीजिए। बात समझ रहे हो, पहले हमने डिग्री को सॉरी सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 1/60। क्लियर है, क्या करें, हाँ अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम कितना आएगा, सिर्फ अभी इतने को सॉल्व कर दे बेटा, ये 15 डिग्री को तो एलजी लिख लीजिए। तो 4 एलसीएम ले लिया, 4 का मल्टीप्लाई इधर तो 120 और प्लस 1 का मल्टीप्लाई इधर तो 3। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, ये किसमें आ गया, अब डिग्री में आ गया बच्चे। अच्छा अभी मिनट में, सॉरी अभी मिनट में। क्लियर है, तो बात समझ आ रही है सबके, कितना 15 डिग्री प्लस 123/4 मिनट। अब क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, डिग्री। तो कितना आ गया, 15 डिग्री प्लस ऊपर कटेगा तो है नहीं 123/240। क्लियर है, ये डिग्री में आ गया। सॉल्व कर लो इसको, तो एलसीएम लोगे तो कितना 240, हाँ नहीं कटेगा, कैसे कटेगा, 123 किससे कटेगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है, नहीं क्या दिक्कत, अच्छा 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 3 बन जा, और ये 3 6 60 आ गया ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा और आसान हो जाएगा, तो 15 डिग्री प्लस 41/60। क्लियर है सर 80 है सर 80 है सर 240 का 80 है 240 80 का सर 41/80 आया। एक सेकंड, कि आपको रेडियस 20 दिया है, कॉर्ड 20 दिया है, तो ये जो एंगल बना है यहाँ पर, तीनों एंगल तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये किस तरह का ट्रायंगल बन गया, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है तो एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, सो एंगल AOP इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOP कितना आ गया, 60 डिग्री। तो थीटा आपको मिल गया थीटा, तो थीटा मिल गया और आर मिल गया। निकालना क्या है, क्या निकालने के लिए बोला है, लेंथ ऑफ माइनर आर, राइट। तो कुल क्या आपको ये एल निकालना है ना, ये निकालना है आपको। तो सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बट ये थीटा किसमें है, ये जो थीटा दिया है किसमें है, डिग्री में है, और यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, रेडियन की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 डिग्री को क्या करेंगे, पाई ओवर 180 डिग्री करेंगे, राइट। और 0 से 0 कैंसिल, 6 3 तो कितना आ गया, पाई बाई 3 आ गया। तो ये पाई बाई 3 क्या करेंगे, थीटा की जगह पर पुट करेंगे, तो कितना पाई बाई 3, और एल की वैल्यू नहीं पता, रेडियस तुम्हें दिया हुआ है कितना, आर दिया है आपको कितना, 20 सेंटीमीटर, ये लिखा है, ठीक है।
वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। तो आप इसको इधर भेज दीजिए तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 पाई ओवर। बात समझ आ गई? क्लियर है? क्या करेंगे? नहीं, अगर क्वेश्चन में दिया है लगा दीजिए, नहीं दिया है मतलब क्वेश्चन में बोला है कि यूज पाई की वैल्यू, दैट केस यूज करिए। कौन सा? थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड। थर्ड क्या बोला? हाँ, ये कोई भी पहिया है, कोई व्हील है which makes 360 राउंड इन 1 मिनट। क्या कह रहा है कि 1 मिनट में कितने राउंड लगाता है? 360 टाइम्स। 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है? 360 टाइम्स। तो सेकंड में पूछा है कि 1 सेकंड में कितना घूमेगा, तो अगर मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो कितने 60 सेकंड इज इक्वल टू 360 टाइम्स। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 60, दैट इज 6 टाइम्स। बात समझ आई? क्लियर है? 6 टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो 1 सेकंड में कितने बार घूम रहा है? 6 टाइम्स। तो कह रहा है कितने रेडियन घूम जाएगा, कितने रेडियन घूमेगा 1 सेकंड में। तो जरा देखो, अगर आप ये 1 राउंड घूमा तो कितना डिग्री घूमा? अगर एक सर्कल बना दिया, एक पूरा चक्कर घूम गया तो कितने डिग्री घूमता है? 360। और 360 को रेडियन में क्या बोलते हैं? 2 पाई। क्या बोलते हैं? पाई इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो चूंकि अगर डिग्री में पूछता तो मैं 6 का मल्टीप्लाई किससे करता? 360 से। किस चीज का पूछा है? रेडियन में। तो 1 राउंड घूमने में कितना रेडियन घूमता है ये? 2 पाई रेडियन। तो 6 टाइम घूमने में कितना घूमेगा इन 1 सेकंड? ये कितना हो जाएगा 6 into 2 पाई रेडियन, दैट इज 12 पाई। ठीक है, इतने पाई रेडियन घूम जाएगा। बात समझ आ गई? और कोई डाउट? और कोई डाउट? 6 क्वेश्चन। रख कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 में बताइए एक बार जरा। 2 सर्कल्स हैं, तो चलिए पहले सबसे पहले 2 सर्कल बना लेते हैं। ओके, क्या कह रहा है आगे? सेम लेंथ, यानी इन दोनों का जो आर्क है वो कितना है? सेम है। ये मान लीजिए आर्क यही वाला होता है ना, तो ये दोनों का कितना है? इक्वल है ना? ये दोनों कितना है? इक्वल है। ये भी मान लीजिए एल है और ये भी एल। इक्वल है मतलब एल हमने मान लिया, दिया तो है नहीं कि 5 या 6 है कुछ है। तो कह रहा है दोनों क्या है? इक्वल लेंथ है। तो लेंथ हाफ आर्क इज इक्वल, दैट इज एल। इसका ओरिजिन मान लीजिए O है और इसका सेंटर ऑफ द ओरिजिन क्या है? O है। क्लियर है? बात इतनी क्लियर है? अब रेडियस गिवन है क्या? नहीं दिया है। तो रेडियस एक मिनट दो। हेलो, बोलो बोलो। हाँ, ठीक है। तो रेडियस मान लेते हैं, रेडियस का ही रेशियो पूछा है ना? तो इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर और इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर या आर आर डैश, एज पर योर चॉइस, कुछ भी लेट कर सकते हो। बात समझ आ गई? क्लियर है इतना? तो अब देखो, ये मान लीजिए एंगल यहाँ पर थीटा 1 बनता है और यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट एंगल बनेगा थीटा 2। बात समझ आई? ठीक है, सिर्फ ये बोला है कि
इनका लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, बाकी चीजें चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एंगल बनेगा, यहाँ दूसरा एंगल बनेगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा। तो अब आप सबको पता है क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यही फार्मूला होता है। तो अगर पहले एंगल में लगाओगे, थीटा दिया है क्या, थीटा दिया है, तो थीटा 1 कितना दिया है बता दो। चलिए पहले का थीटा 1 दिया है कितना, 60 डिग्री, और डिग्री को आपको पता है किसमें चेंज करना पड़ेगा, है ना, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, पाई ओवर 180, तो कितना आ जाएगा, तो दैट बिकम्स पाई बाई 3। थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3। दूसरा थीटा 2 की वैल्यू 75 डिग्री है, मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180, 15 से कट कर लो चाहे, तो 15 5 जा 15 1 जा 15। हां एचडी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल, रेशियो बता, तो रेशियो निकाल रहा हूं जरूरी है फिर रेडियन में कन्वर्ट बेटा, जब तक इस फार्मूले में लगाओ तो रेशियो दोनों को निकालोगे कैसे, रेशियो तो सही आ रहा है, रेशियो कंपेयर करते हैं डिग्री के हिसाब से, क्या करेंगे, डिग्री के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो रेशियो सेम आ रहा है। एक सेकंड रुको, अभी आते हैं, ठीक है। एक ये हो गया कितना आपका पाई, तो कितना आ जाएगा पाई, पाई ओवर कितने से कट जाएगा 12, यही आ गया। अब क्या करेगा यहाँ तो रेशियो निकाल, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल, हमें रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं, अगर आप बैक निकाल सकते हो तो। अब आप बताओ कैसे, मतलब ये होगा 60/75, 60/75, तो ये किसमें कर रहे हो आप, डिग्री में, क्या वैल्यू आएगी, ये 4/5, 4/5। ठीक है, ये तो थीटा की निकल रहा है, तो रेडियस की निकालोगे। नहीं वो कह रहा है कि अगर हम एक लेमन लैंग्वेज लॉजिक के साथ नहीं कर रहा है, उसका लॉजिक नहीं है उसके साथ, वो अगर एमसीक्यू में सॉल्व कर रहे हैं तब वो सब करता ही होगा। हाँ बोलो तुम क्या करोगे, पाई अपॉन किसमें, जैसे रेशियो निकाला तुमने, और क्या करते ना 60 इंटू उसको रेडियन में चेंज कर लें, तो बात एक ही है ना, वो तो बात वही हुई ना, पाई वो कट ही जाएगा ना, बात समझ रहे हो, हाँ वो सेम ही चीज आ रहा है ना। तो वैसे तुम अगर सिर्फ इसके लिए सॉल्व कर रहे हो एमसीक्यू के लिए, यू कैन गो फॉर दिस कि एंगल का हमने रेशियो निकाल दिया, तो कितना 60 अपॉन कितना आएगा 75, तो कितना आ जाएगा 4/5, रेशियो कितना आ रहा है आंसर, ये आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आप कैसे, ये तो अगर एमसीक्यू के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये थीटा 1 थीटा 2 दिया है, क्या निकालना है, r1/r, तो क्या करोगे, L क्या होता है फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन r, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 इज इक्वल टू L तो सेम है सबका, और इसका r क्या है, कैपिटल R। ठीक है, और इसके लिए जाओगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12, और ये कितना हो जाएगा L अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे आपका इसी का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इस r को इधर पे दीजिए, r को इधर पे दीजिए, दोनों L इक्वल है। इतनी बात यहां तक सबको समझ आ गई कि नहीं, क्लियर है। हमने इसमें रख दिया इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू, यहां से r को इधर पे दीजिए तो कितना हो जाएगा पाई कैपिटल R अपॉन 3 इज इक्वल टू L, और ये कितना हो जाएगा 5 पाई स्मॉल r अपॉन 12 इज इक्वल टू L। आप दोनों L इक्वल है, इक्वेट कर दो तो कितना हो जाएगा, पाई r अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 पाई r अपॉन 12। ठीक है, आपको तो r में चाहिए, ये तो पहले 3 4 जा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आपको इस स्मॉल r को इधर आने दो, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। बात समझ रहे हो। डिस्क्रिप्टिव में हम ऐसे ही करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में
हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जब सॉल्व करोगे तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे रेशियो किस चीज का निकल रहा है, उसके रेस्पेक्ट में भी आपका ये तो इक्वल है, लेंथ आपका इक्वल है। अगर लेंथ चेंज होता तो उस केस में फिर आप डायरेक्ट रेशियो एंगल का नहीं निकाल सकते, क्योंकि लेंथ का भी रोल होता। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज वेरिएबल है जो ये है, या तो रेडियस हो सकता है, रेडियस का तो आप रेशियो निकाल रहे हो तो आप इनका एंगल का भी रेशियो निकाल सकते हैं इन केस अगर एमसीक्यू सॉल्व करें। बात समझ आ गई, क्लियर है? लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अगर डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व कर रहे हैं तब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है? क्लियर है? और कोई इसका हो गया? हो गया ना? इसको नोट करो, इसमें कोई डाउट है? ओके जैसे निकालो। हो गया? हो गया बच्चों? हम पढ़ेंगे एलाइड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है? या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा आपको, तो इसको जरा ध्यान से देखना। इससे फोर क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा देखिए, जैसे मैंने इनिशियल फेज में बताया था कि एंगल कैसे फॉर्म होता है, तो ये मान लीजिए फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन है और इसके ऊपर एक रोटेटिंग लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन है, जो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अब अगर ये लाइन लेट से रिवॉल्व होते हुए, ये रिवॉल्व होते हुए एक सर्टेन पॉइंट यहां पर पहुंच जाती है, तो ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक कितना बनता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कह सकता हूं या मैं इसे पाई बाई 2 कह सकता हूं, है ना? जब ये पूरा यहां तक घूमेगा तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इसे 180 डिग्री या हम पाई कह सकते हैं। फिर 90 ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा, 270 डिग्री, या इसे हम 3 पाई बाई 2 भी कहते हैं। और जब कंप्लीट एक सर्कल घूम के आएगा तो एंगल कितना फॉर्म होगा आपका, 360 डिग्री या 2 पाई। बात समझ आई इतनी? अब देखो यहां पर एक चीज कि ये यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है और ये पॉइंट 90 से थोड़ा पहले, तो 90 से अगर थोड़ा पहले है, ये एंगल कितना बना, ये टोटल एंगल 90 डिग्री। अगर मैं इतना एंगल को थीटा मान लूं और थीटा यहां पर क्या होगा, एक्यूट एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री। तो इतना एंगल क्या कहलाएगा, ये टोटल, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, टोटल 90 है, तो 90 में क्या कम हो गया, थीटा। तो क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा बोलेंगे कि 90 माइनस थीटा है। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। मींस ये कि अगर 90 यानी इस लाइन से पहले कहीं पर हमारा एंगल फॉर्म होता है पहले क्वाड्रेंट में, तो बनने वाला एलाइड एंगल क्या बोलेंगे उसे, 90 माइनस थीटा। तो थीटा कुछ भी हो सकता है,
5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ भी कम हो सकता है 90 डिग्री से। बात समझ आई? अगर पहले क्वाड्रेंट में है इसका मतलब 90 नहीं पहुंचा है, 90 से लेस है। बात समझ आई? तो पहले क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल फॉर्म होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? बात सबकी समझ आ गई? तो यहां पर बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो 90 माइनस थीटा कह लो या पाई बाई 2 माइनस थीटा कह लो। ठीक है? अब अगर यही लाइन घूमते हुए मान लो यहां पर पहुंच गई, यहां पर ये, तो हम इतने एंगल को क्या कहेंगे, ये 90 हो गया। ठीक है? तो 90 से आगे चले गए तो हम क्या बोलेंगे, 90 प्लस थीटा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? या 180 अभी नहीं हुआ है तो अगर इसको मैंने थीटा मान लिया तो क्या कहलाएगा, 180 टोटल हो गया, यहां तक 180 हो गया, 180 हो गया और 180 कितना कम हो गया, मतलब 180 माइनस थीटा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 180 माइनस थीटा। बात समझ आई? किसी को डाउट यहां तक? अच्छा, यही प्रोसेस से अगर मैं रोटेट होके यहां पहुंच गया, इसका मतलब है 180 से आगे चला गया, तो क्या बनेगा 180 प्लस थीटा। लेकिन एक ये भी है कि अभी 270 नहीं पहुंचा हूं, 270 से पहले हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा ही बन सकता है। बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों? अब यही प्रोसेस से अगर हम रोटेट होते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गए, मतलब 270 से आगे चले गए, तो कितना बनेगा 270 प्लस थीटा, या 360 अभी नहीं पहुंचे हैं, कंप्लीट राउंड हमारा नहीं हुआ है, 360 से पहले हैं हम, तो क्या बोलेंगे 360 माइनस थीटा। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबके? और जब यहाँ एक राउंड कंप्लीट होकर आप पहुंच जाएंगे और दोबारा घूमते हुए क्या बोलेंगे 360 प्लस थीटा। बात समझ आई सबके? नहीं डाउट? क्लियर है? तो ये 8 एलाइड एंगल्स आपके बने, याद करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। पहले क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब 90 से पहले है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इट इज लेस देन 90, व्हेन इट इज लेस देन 90 इसका मतलब क्या हुआ 90 माइनस थीटा। अब पहले क्वाड्रेंट को क्रॉस कर गया, सेकंड पहुंच गया, तो इसका मतलब 90 क्रॉस कर चुका है, तो कितना होना चाहिए 90 प्लस थीटा। लेकिन अभी 180 में नहीं पहुंचा है तो 180 माइनस थीटा। बात समझ आई? 180 थर्ड पहुंच गया, मतलब 180 वाली लाइन क्रॉस हो गया, तो 180 में प्लस हो जाएगा, लेकिन 270 अभी नहीं पहुंचा तो 270 माइनस थीटा रहेगा। 270 क्रॉस कर गया, दैट मींस 270 प्लस थीटा, लेकिन 360 नहीं पहुंचा तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। When it will complete one complete round, then आगे जाएगा तो कितना 360 प्लस थीटा हो जाएगा। बात समझ आ गई है? किसी को डाउट यहां तक? कंफर्म? तो ये बदले एलाइड एंगल्स। अच्छा, एक चीज और समझो, इसी को अगर मैं प्रोसेस कहूं, जैसे मान लो ये एक बार घूमा, दोबारा घूमेगा तो 360 प्लस थीटा बनेगा। अगर ये 2 राउंड लिया तो क्या बनेगा 360 2 टाइम प्लस थीटा बनेगा, और यहां क्या बनेगा 360 2 टाइम माइनस थीटा। भाई दो बाद में थोड़ा कम इनकम्प्लीट है, जब ये तीसरा राउंड जाएगा तो क्या बोलेगा कि 360 3 टाइम्स माइनस थीटा या 360 3 टाइम प्लस थीटा। तो ये तो n टाइम प्रोसेस चलती रहेगी, तो इसका मतलब है कि अगर kभी ऐसा आता है 360 n टाइम प्लस थीटा या 360 n टाइम माइनस थीटा, उनकी वैल्यू 360 n टाइम प्लस थीटा की वैल्यू वही होगी जो इसकी होगी, 360 n टाइम माइनस थीटा की वैल्यू वही होगी जो अच्छा ये इसके सामने, ठीक है 360 इक्वल 360 n टाइम माइनस थीटा, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। बात समझ आई? तो कभी भी अगर ऐसे एंगल बनते हैं 360 n टाइम यानी 2 पाई n, 360 क्या हुआ 2 पाई, तो 2 पाई n प्लस थीटा मतलब सेम ये, 2 पाई n माइनस थीटा मतलब सेम ये। बात समझ आ गई? क्लियर है? बस ठीक है। अगर
360 में कुछ भी n आता है, 72 आता है, यानी इसके कुछ भी मल्टीपल, 360 का मल्टीपल कुछ भी आता है तो इसकी तरह बिहेव करेगा। बात समझ आई? माइनस में रहेगा तो इसकी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब हमें एक चीज और देखनी है बेटा, वो क्या है कि पहला केस इन केस इफ एंगल क्या बने 90 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, तो इस केस में आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। चेंज इन आइडेंटिटी। अभी क्या मतलब बताता, ठीक है? आइडेंटिटी मींस साइन होगा तो बन जाएगा कॉस, कॉस होगा तो बन जाएगा साइन, टैन होगा तो कॉट बन जाएगा और कॉट होगा तो टैन बन जाएगा, सेक का कॉसेक बन जाएगा और कॉसेक का सेक बन जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर है इतना? तो ये पहली चीज याद रखना। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि इफ 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, तो नो चेंज इन आइडेंटिटी, नो चेंज। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। ठीक है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है, tan का tan रहेगा, नो चेंज। बात समझ आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो दो चीजें, एक तो एलाइड एंगल कैसे बनती है सबको याद होगी, आप समझ आ गया होगा, एलाइड एंगल याद रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एलाइड एंगल बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा कभी कर रहे हो या 270 प्लस माइनस थीटा, यानी फ्रैक्शन वाला, ये क्या आएगा? फ्रैक्शन होता है ना, मतलब 90 मतलब π/2, 3π/2, ठीक है, तो क्या आएगा? चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। बट अगर पाई या 2π के फॉर्म में रहेगा, 180 और 2π, 2π प्लस माइनस थीटा या 2π प्लस माइनस थीटा, इन दैट केस नो चेंज इन आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये अटेंडेंस ले दो, फिर आगे बढ़ाते हैं। बाय चांस ये दो बार इवॉल्व होगी किसी और क्वाड्रेंट में। एक सेकंड, उमंग, प्रेजेंट, वाशु, वाशु, बोलो भाई। अरे भाई मैं यहाँ देखूंगा वहां देखूंगा, मुंह से बोलना पड़ेगा। पारस, आर्यन, वरुण, कृष, रोहानी, गौरवी, नंदिनी, तुषार, आशीष, शिवम। ऐसे पूछ लो ना, कौन है जिसका नाम नहीं लिया गया? ऐसा कोई है? कबीस। और किसका नाम नहीं लिया गया? निष्ठी। और किसका नाम नहीं लिया गया? बंस। हाँ ठीक है, तो इसमें भी आया, पता तो रहेगा कि हाँ दोनों क्लास अटेंड कर रहा है। बंस भी आया, निष्ठी भी आई है और सार्थक। अच्छा हाँ, सार्थक लिख लेते हैं इसको, सार्थक। और कोई? सबका बोल दिया नाम भाई। 3, 6, 9, 10, 15 बच्चे हैं सब क्लास में। 3, 6, 9, 15। ठीक है, ओके। हाँ बोलो बेटा, आपने क्या बोला? सर अगर ये दो बार रिवॉल्व होकर किसी और क्वाड्रेंट में रुका, उन दोनों क्वाड्रेंट ये सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में 360 वाले। हाँ ठीक है, और क्लियर है ना? अगर 0 डिग्री होगा तो फिर चेंज होगा, क्या कह रहे हो? 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री होगा तो फिर चेंज होगा, फिर 0 डिग्री में राइट एंगल कहाँ आएगा? ये अगर 0 360 आ जाए, एक सेकंड, क्या करें? 0 360 डिग्री, 0 और 360
360 प्लस 0 ऐसा बोलो तो 360 रहेगा ना बेटा, तो 360 रहेगा, तो राइट एंगल बन नहीं रहा है ना, ये राइट एंगल मतलब दो एंगल एक साथ में आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? अच्छा एक चीज रुक जाओ, अभी पहले समझ लो। दो केसेस याद रखेंगे, जब एंगल ये बनेगा 90 और 270 तो आइडेंटिटी क्या होगी, चेंज होगी। व्हेन द एंगल इज 180 एंड 360 तो नो चेंज इन आइडेंटिटी। क्लियर है? ऐसे भी कह सकते हो जब एक्स एक्सिस में होगा तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, 180 360। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा, एक चीज और देखेंगे साइन के लिए। साइन प्लस होगा माइनस होगा, कौन से क्वाड्रेंट में किसका साइन प्लस या माइनस होगा। तो वैसे तो कई रूल्स हैं बट इसको याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ये बेटा कि आपके कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये सभी के सभी इस क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। क्या? ऑल पॉजिटिव। बात समझ आई? चाहे वो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में। बात समझ आई? सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरा है स्कूल। स्कूल का फर्स्ट लेटर है एस। एस से बनता है बेटा आपका साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ये दोनों प्लस होंगे, रेस्ट सभी चार नेगेटिव होंगे। साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी ये एंगल फॉर्म होगा तो इन एंगल्स के साथ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे और रेस्ट सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बात समझ आ गई? फिर यहां पर 2, ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं tan हूं, है ना, तो क्या tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों क्या होंगे, यहां पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव। और C फॉर cos, C फॉर cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बाकी सभी नेगेटिव। इज इट क्लियर? ये पूरी प्रॉपर्टी में दो चीजें बस ध्यान में रखना है आपको। एक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना है। आफ्टर का मतलब है ऑल है, एस का मतलब है स्कूल, टू का मतलब है टेन, और सी का मतलब है कॉस। एक वर्ड याद रखो, उसका रेसिप्रोकल तो अपने आप दिमाग में रहेगा, सबको पता होगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। बात समझ आ गई? अब दूसरा चीज, ये दो पॉइंट याद रखना कि कब आइडेंटिटी चेंज होगी। अगर 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा है या 270 प्लस या माइनस थीटा है तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो क्या बनेगी, साइन का बन जाएगी कॉस, साइन कॉसेक मतलब है नहीं, साइन का कॉस और कॉस होगा तो क्या बनेगा साइन, टेन का बनेगा कॉट और कॉट का बनेगा टेन, और सेक का बनेगा कॉसेक और कॉसेक का बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। दूसरा, अगर ये एंगल आ जाते हैं एलाइड एंगल्स 180 और 360 के फॉर्म में तो कोई चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, कॉट का कॉट। बात समझ आ गई सबके? क्लियर है? अब सुनिए कैसे ये यहां से हम फार्मूले डिराइव करेंगे। तो आप देखें इधर राइट साइड में, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा साइन कुछ भी 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। सबसे पहली चीज हम रिमाइंड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो बेटा जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन, और तो इसकी वैल्यू और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, इसकी वैल्यू। बात समझ आई?
ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। पूरा लिखने से कैसे लिखेंगे? cos है नेगेटिव। अभी देखो ये बात कितनी बार समझ आ गई, एक सेकंड, ठीक है। ये जो भी दिया है सबसे पहले देखेंगे कि जो एलाइड एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। अब सेकंड में आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, वो दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब दूसरी चीज देखेंगे कि ये कौन सा एंगल है, जो दोनों प्रॉपर्टी नीचे लिखा कि 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, तो 90 के फॉर्म में है या 270 के फॉर्म में है। 90 270 में क्या होता है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो ये किस फॉर्म में है, पहला वाला केस है 90 के फॉर्म में, तो इसकी आइडेंटिटी साइन है तो क्या बन जाएगा, cos थीटा, क्या बन जाएगा, cos थीटा। cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू साइन माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस cot थीटा, cot का क्या हो जाएगा, tan थीटा, sec का क्या हो जाएगा, cosec थीटा, और cosec का क्या हो जाएगा, बात समझ आ गई, क्लियर है, डन। अच्छा, इसी तरह से आप किसी और की भी ऐसे निकाल सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर लूं एक, इसका ये तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, एक ले लेता हूं फोर्थ में, तो क्या दिया है आपका साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, फिर कॉट के बाद सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, बात समझ आई, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, और फोर्थ में होता है कॉलेज, कॉलेज से बनता है कॉस, तो कॉस और सेक नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो कॉस मतलब ये और सेक मतलब ये, बात समझ आई, और बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव हो गए, बात समझ आ गई इतनी। इसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा केस है, पहला 90-70 का है या 360-180 का है, ये 360-180 का है, क्या इसमें आइडेंटिटी चेंज होती है, नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, साइन का सीधा आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। बात सबके समझ आ गई कि नहीं आई, क्लियर है। एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उसको ध्यान में रखिए कि हमने जैसे बोला था पहले क्वाड्रेंट में कि कौन पॉजिटिव होता है, साइन और cosec, तो बच्चे इधर देखते हैं कई बार कि सर इधर तो साइन और cosec क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, ये सोचते होगे आप, करोगे कि अच्छा यहाँ तो सर ने बोला था साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। बेटा आप इस साइड देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इधर साइन कहां पर है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, पॉजिटिव, चाहे जो भी है, यहां पर देखेंगे इसकी जो भी वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव। बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए, तो बाकी आप ऐसा करें, एक बार आप इसके लिए निकालें, 180 माइनस थीटा के लिए निकालें, 270 माइनस थीटा के लिए निकालें, और इसके लिए निकालें, इसमें माइनस प्लस से फर्क पड़ता है, हाँ प्लस से बिल्कुल, एक एक पॉइंट पड़ेगा, कैसे प्लस माइनस आइडेंटिटी जैसे आपने फर्स्ट से सेकंड से पढ़ी है, ये जैसे कि 90 माइनस में कभी चेंज करेंगे 90 प्लस दोनों के लिए ये एग्जांपल है कि प्लस आएगा तो भी चेंज होगा, माइनस आएगा तो भी चेंज होगा, ये मतलब 90 के केस में, और 270 के केस में चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए वो चेंज होना ही होना है, बात समझ आई। और कब नहीं चेंज होगा, 180 चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, 360 चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, तब नहीं चेंज होगा, बात समझ आ गई। ये तीन निकालिए, फिर आगे कराता हूं, पहले इन तीनों का जिनमें ठीक किया है इन तीनों को निकालो, पहले इसको नोट कर लो, क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें याद रखोगे, कोई चीज कुछ ज्यादा याद करने की चीज नहीं है ना, दो चीजें, क्या 90 270 में चेंज होगा बस कर दो, 180 360 में चेंज नहीं होगा, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है।